आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि एप्पल की सिक्योरिटी की काफी ज्यादा इज्जत है मार्केट के अंदर, लेकिन एंड्रॉइड को उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब सिक्योरिटी की बात आती है। सो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी हार्डवेयर सिक्योरिटी निकाली। जैसे गूगल पिक्सल के अंदर जो सिक्योरिटी है उसका नाम है टाइटन। आईफोन में जो सिक्योरिटी आती है उसका नाम होता है SEC, सिक्योर एनक्लेव कोप्रोसेसर। और सिमिलरली सैमसंग के पास भी एक सिक्योरिटी है जिसका नाम है नॉक्स, और आजकल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बट लोगों को सिर्फ ये लगता है कि जो नॉक्स सिक्योरिटी है वो सिर्फ एक सिक्योर फोल्डर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉक्स सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। सो इस वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज सैमसंग नॉक्स। सेकंड, कि आपको नॉक्स पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों होना चाहिए, या ऐसे कह लेते हैं कि नॉक्स कितना का सिक्योर है। थर्ड, नॉक्स आपके डेटा को कैसे सिक्योर करता है, उसमें ऐसे कौन से प्रोसेसेस चलते हैं जिससे आपका डेटा सिक्योर रहता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, क्या इसको हैक करा जा सकता है। सो दीज आर सम क्वेश्चन व्हिच आई विल आंसर इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। सैमसंग नॉक्स को लॉन्च करा गया था मार्च 2013 के अंदर, और इसको बहुत ही अच्छे लेवल की सिक्योरिटी मानी गई थी जब ये आई थी। एटलीस्ट सैमसंग ये क्लेम कर रहा था कि ये सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, क्योंकि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन करके एक सिक्योरिटी का फीचर बना रहे हैं। और नॉक्स सिक्योरिटी आज ऑलमोस्ट 1 बिलियन सैमसंग डिवाइसेस के अंदर आती है, चाहे वो टेबलेट्स हो, वेरेबल्स हो, या आपके स्मार्टफोन्स हो। ये आपके सैमसंग पे को प्रोडक्ट करता है, सैमसंग हेल्थ, सैमसंग पास, सैमसंग का सिक्योर फोल्डर, जिसके बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं। अब क्या रीजंस हैं कि आपको सैमसंग नॉक्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। अक्टूबर 2014 के अंदर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये यूएस की एक एजेंसी है, इन्होंने सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस को अप्रूव कर दिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज के लिए, कि गवर्नमेंट का जितना भी प्राइवेट काम है आप सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस पे कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। और ये सब हो पाया नॉक्स की वजह से। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, दुनिया भर की गवर्नमेंट की एजेंसीज नॉक्स को ट्रस्ट करती हैं। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कितनी सारी एजेंसीज हैं। इसमें यूएस की डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी डीसा आती है, BSI आती है जर्मनी की, यूके की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर आता है, और फिनलैंड की ट्रैफिकॉन आती है, ANSSI फ्रांस की आती है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इसको ट्रस्ट करती हैं। इनका डेटा जो है वो नॉक्स के थ्रू चलता है, और इनके एम्प्लॉयज को अलाउड है कि आप सैमसंग नॉक्स का यूज करके डेटा को सिक्योर रख सकते हो। और MWC के अंदर बेस्ट मोबाइल इनोवेशन फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट इन डिजिटल एज का अवार्ड भी मिला है सैमसंग नॉक्स को। और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई है, इनमें से काफी सारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो आप खुद सोचो, एक कंट्री की मिलिट्री की एजेंसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर को अलाउ कर रही है, तो अब आप खुद सोचो उसकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा होगी। सो दैट इज द रीजन आपको सैमसंग नॉक्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आखिर आपको सिक्योर करता कैसे है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं आपके डेटा को चोरी करने के, लेकिन मेनली 2 या 3 तरीके हैं। सबसे पहला, आपका फोन चोरी हो गया और किसी चोर ने डेटा केबल लगा के उसको यूज कर लिया, आपका डेटा निकाल लिया। सेकंड, जब आप इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हो तब आपका डेटा इधर से उधर करा जा सकता है, कि बीच में मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है आप पे, जिससे आपका डेटा इधर से उधर हो जाए। और थर्ड हो गया मालवेयर। ये सबसे मेन है, इसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। सो इन तीनों कंडीशंस में नॉक्स किस तरह से काम करता है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंडिया के हिसाब से पहला केस काफी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर कोई चोर आपका फोन चोरी करके लेके जाएगा तो या तो वो यूज करेगा या वो उसको बेच देगा, ठीक है। तो इस केस में आप चाहे कोई भी सिक्योरिटी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चोर ने या तो यूज करना है उसको रीसेट करके, या फिर उसने बेच देना है। अगले पार्ट की बात करते हैं कि नेटवर्क से कैसे आपका डेटा लिया जा सकता है और नॉक्स कैसे बचाता है। जैसे कि मान लो आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने चाहते हो, लेकिन जब आप अपलोड कर रहे हो तो आप अपलोड तो अपनी कर रहे हो, लेकिन अपलोड किसी और की हो रही है उधर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैन इन द मिडल आप पे अटैक हुआ है, जो डेटा आप भेज रहे हो वो नहीं जा रहा, उस डेटा को चेंज करा जा रहा है और आगे सर्वर तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जब आप अपने डिवाइस से सर्वर पे डेटा भेजते हो तो उसके बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो खुला जा रहा है, उसके अंदर अटैक हो सकता है, आराम से आपका डेटा एक्सेस करा जा सकता है। सो नॉक्स यहाँ पे क्या करता है, एक फनल क्रिएट करता है, उस फनल के अंदर से आपका डेटा जाता है। एक VPN शील्ड होती है, उसमें से आपका डेटा जाता है, और उसके अंदर अटैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आगे चल के बताऊंगा कि कैसे ये कितनी ज्यादा पावर रखता है नॉक्स। नेक्स्ट आता है मालवेयर अटैक। अब मालवेयर
अटैक में काफी ज्यादा हद तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो आपके प्ले स्टोर पे कोई पेड ऐप है, आपने उसका क्रैक डाउनलोड किया, आपने उसका मॉडेड वर्जन डाउनलोड किया, तो 50-50% चांसेस है कि वो एक मॉलवेयर हो सकता है या वो एक जेन्युइन ऐप हो सकती है। सो मालवेयर करता क्या है? मालवेयर सबसे पहले एप्स के लेवल पे रहेगा कि आपने ऐप इंस्टॉल करी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने एक मॉलवेयर इंस्टॉल किया है। फिर उसके बाद वो किसी तरह से कोशिश करता है मिडिल लेवल पे पहुंचने की, जहां पे वो एक्सेस लेता है परमिशंस की, एक्स्ट्रा परमिशंस की एक्सेस लेता है वो। या तो वो आपके सिस्टम में कोई फ्लॉ ढूंढेगा या वो कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढेगा सो दैट कि वो कर्नल तक पहुंच सके। और एक बार वो कर्नल तक पहुंच गया तो उसके पास हर एक चीज का कंट्रोल आ सकता है, क्योंकि कर्नल वन ऑफ द मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अगर वहां पे किसी का अटैक हो जाए तो पूरे चांसेस है कि आपके फोन का पूरा कंट्रोल वो जिसने भी अटैक करा है वो ले सकता है। अब क्योंकि एक मालवेयर के पास आपके पूरे फोन का एक्सेस है तो वो डेटा आराम से कहीं पे भी चाहे वहां पे भेज सकता है, क्योंकि आपने उसको एक मीडियम दे दिया। वो ऐप जो आपने डाउनलोड करी थी उसके अंदर से वो अपलोड कर देगा उसके सर्वर्स पे। तो नॉक्स इसको कैसे रोकता है? सबसे पहले तो नॉक्स की जो स्पेशलिटी है वो ही कर्नल पे है, कि मतलब वो बनाया ही गया है कि कर्नल को प्रोटेक्ट किया जा सके। सबसे पहले तो नॉक्स मिनिमम परमिशंस ग्रांट करता है जितनी एक ऐप को चाहिए। अगर उससे ज्यादा वो लेती है तो वो उसको बाहर फेंक देगा, वो उसे ग्रांट नहीं करता कोई भी एक्स्ट्रा परमिशंस। जितनी उसको चाहिए वो सिर्फ उतनी ही लेने देता है। और अगर कोई ऐप या कोई मालवेयर कर्नल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो नॉक्स 24/7 हर एक सेकंड कर्नल को मॉनिटर करता है। वो देखता है कि कोई ऊटपटांग हरकत तो नहीं हो रही, मतलब कोई एक गलत तरीके से एंटर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है। इसके साथ साथ ऐसे भी होता है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद कर्नल की फोटो खींची जाती है। मतलब फोटो का मतलब ये है कि स्टेटस चेक करा जाता है। जैसे मान लो आपने अभी कर्नल की फोटो ली और आपने 5 मिनट के बाद कर्नल की फोटो ली। अगर दोनों सेम है इसका मतलब मामला बिल्कुल सही है। अगर दोनों में हल्का फुल्का भी डिफरेंस है इसका मतलब गड़बड़ है और नॉक्स वहां पे अपना काम शुरू कर देता है। तो इस तरह से नॉक्स आपके कर्नल को प्रोटेक्ट करता है जो आपका मेन पार्ट होता है सिस्टम का। अब हमारे बड़ी चुल होती है कि हम कस्टम रोम अपने फोन पे इंस्टॉल करें या कोई ऊटपटांग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फोन पे इंस्टॉल करें, लेकिन उस मामले में भी नॉक्स बहुत ज्यादा सिक्योर है। अब जैसे मान लो आपने एक कस्टम रोम लगा लिया, अब जब आप अपने फोन को ऑन करोगे तो जो नॉक्स है वो चेक करेगा क्या ये ऑफिशियल सैमसंग का फर्मवेयर है। अगर ये ऑफिशियल नहीं है और ये एक अनऑफिशियल लगा, उसे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ये ऑफिशियल नहीं है, एक फालतू फर्मवेयर है, तो वो क्या करेगा, एक फ्यूज होता है या मान लो एक बटन होता है जिसको बंद कर देगा और वो बटन आप कभी दोबारा चालू नहीं कर पाओगे। अब ये बटन करता क्या है, इससे आपका फोन नॉक्स की सिक्योरिटी से हट जाएगा। उसके बाद नॉक्स आपके फोन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा और आपके फोन की वारंटी भी वॉयलेट हो जाती है इससे। इसके बाद आप सैमसंग पे, सैमसंग मेंबर्स, सैमसंग हेल्थ, जो भी नॉक्स के अंडर आने वाली एप्स हैं उनको यूज नहीं कर पाओगे। और नॉक्स खुद तो खत्म होता ही है, जो सिक्योर फोल्डर में डेटा रखा होता है जिसको आपने दूसरों की नजरों से बचाने के लिए रखा होता है, वो सारा डेटा वो साफ कर देता है बिल्कुल क्लीन, ताकि कोई भी चांस ना बचे कि आपका वो डेटा लीक हो जाए। नेक्स्ट, क्या हम इसको हैक कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। फरवरी 2017 के अंदर प्रोजेक्ट जीरो, अब प्रोजेक्ट जीरो गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसने बहुत सारे एनालिस्ट को बिठा रखा है कि वल्नरेबिलिटीज ढूंढो। तो उन्होंने सैमसंग नॉक्स के रियल टाइम कर्नल प्रोटेक्शन को बाईपास करने की ट्रिक निकाल ली थी, मतलब एक मेथड निकाल लिया था। ये रिपोर्ट बाहर आई थी फरवरी में और उस चीज को फिक्स कर दिया गया था जनवरी 2017 के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर गूगल कर सकता है तो हाँ, करा जा सकता है हैक। ऑल्दो सैमसंग क्लेम करता है कि हैक नहीं हो सकता, बट जो भी चीज ऑनलाइन है वो हैकेबल है, हैक हो सकती है, बट इतना आसान नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप क्लास सिक्योरिटीज में से एक है। अब मे बी आपको रियलाइज हो गया होगा जो भी मैंने कहा है ए सीरीज वर्सेस एम सीरीज वाली वीडियो में वो बकवास नहीं है। नॉक्स सिक्योरिटी एक छोटी मोटी चीज नहीं होती। और ये जो भी लोग कहते हैं कि एम सीरीज के अंदर नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है, नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है, एम सीरीज की नॉक्स सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, वो हार्डवेयर बेस्ड नहीं होती। जितनी भी मैंने ये इतनी लंबी कथा गाई है वो सारी कुछ काम की नहीं है, वो सारा हार्डवेयर करता है। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ आपका एक सिक्योर फोल्डर भी नहीं मिलता आपको उसमें। वो नॉक्स सिक्योरिटी सिर्फ मेरे को नाम की लगती है, उसमें सिर्फ आप उसको नॉक्स सिक्योरिटी लाइट बोल लो तो ज्यादा सही रहेगा। इसलिए झगड़ा मत करा करो कमेंट्स में, एम सीरीज में नॉक्स सिक्योरिटी है, तू झूठ बोल रहा है, ये वो। भाई प्लीज, इतना सब बता दिया, अब भी अगर लड़ाई करोगे तो फिर क्या ही बनेगा। सो आपको और कुछ समझ आया ना आया, ये जरूर समझ आ गया होगा कि सिक्योर्ड फोल्डर सिर्फ इसका एक पार्ट है जिससे ये फंक्शन करता है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये सिंपल सा एनालिसिस पसंद आया होगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।